एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल वांगशन फैंडम में। चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। पार्ट स्टार्ट करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं प्लीज़ मेरे चैनल की बाकी वीडियोस को भी देखिएगा और अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जो हर बार आते हैं उन्हें थैंक यू सो मच आने के लिए। और हाँ, आप आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि किस तरीके से वांग जी का बैकग्राउंड, विंग का बैकग्राउंड और किस तरीके से वैन रोहान और जिन गौनशान वांग जी को अपनी टीम में एक करने की कोशिश करते हैं। अब आगे विंग इस अपनी रोड ट्रिप की एक्साइटमेंट में चूर है। उसे बहुत सारी चीज़ें करनी है। एक स्पेशल जगह अपने घर से बहुत दूर वो सारे एडवेंचर्स ट्राई करने ही आए हैं। एक स्पेशल टाइप का ये रिसोर्ट है जो वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी फैमिलीज आती हैं। इस रिसोर्ट में बुकिंग भी काफ़ी लंबी लाइन के बाद होती है। ये रिसोर्ट एक बीचों समुद्र के बिल्कुल किनारे पे बना हुआ है और इसके मतलब रिसोर्ट में स्पेशल टाइप्स की चीज़ें करवाई जाती हैं। एक स्पेशल टाइप की एडवेंचर ये लोग ट्रिप्स करवाते हैं जिसमें ये 2 दिन बीच के और वाटर के रिलेटेड ट्रिप करवाते हैं। 2 दिन के ये लोग माउंटेन से रिलेटेड एडवेंचर करवाते हैं। और लास्ट दिन एक बहुत बड़ी ग्रैंड पार्टी होती है जिसके अंदर बहुत सारे फेमस सेलिब्रिटी, चाइनीज स्टार्स, के पॉप स्टार्स आते हैं जिन्हें स्पेशल कॉन्सर्ट जो है वो भी सिर्फ वीआईपीज़ के लिए ही करते हैं। ये ट्रिप की बुकिंग इंटरनेशनल लेवल पे की जाती है और बहुत बहुत दूर से लोग यहाँ पे आते हैं। पर विंग इस ट्रिप के बारे में बहुत पहले से इमेजिन करता था, इसलिए वो जैसे ही इस रिसोर्ट में आता है तो एक्साइटमेंट में, खुशी में एंट्री करता है। विंग जैसे ही उस होटल में एंट्री करता है तो सब लोग उसे देख रहे होते हैं। सब लोग एक ब्यूटीफुल सा ओमेगा जो देखने में इतना अट्रैक्टिव हो, मतलब अपने चेहरे पे बड़े बड़े सनग्लासेस लगा के एंट्री कर रहा हो तो कैसे उसको कोई नोटिस ना करे। और विंग जैसे जैसे लोग उसे नोटिस कर रहे हैं तो ऑब्जर्व कर रहा है कि उसकी सराउंडिंग के लोग उसे गाइड करने में आ गए हैं, जिसमें उसके बॉडीगार्ड, उसके फ्रेंड, उसका भाई है, उसका कज़न ब्रदर भी है। सब लोग अब विंग के आसपास है। अब विंग एकदम से बोलता है, ओहो हम लोग तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ भूल गए। अब सब लोग एक दूसरे की तरफ देखते हैं। क्या इन बॉडीगार्ड से पीछा छुड़ाना मैं नहीं चाहता। मेरी पूरी ट्रिप में ये चारों मेरे आसपास ऐसे ही घूमे। प्लीज शुयांग तुम कुछ करो, इन लोगों को यहाँ से बाहर निकालो। इस बात पे आप शुयांग एक विंग की तरफ देखते हैं, अपने प्यार से स्माइल करते होते हैं। मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, अंकल के आगे मेरा बोलने का कोई राइट नहीं है और अंकल ने अगर ये करा है तो तुम और मैं कुछ नहीं कर सकते। विंग गुस्से में अब उस बॉडीगार्ड्स उनको देखता है। अब मुझे पता है फादर ने तुम्हें हम लोगों की सेफ्टी के लिए भेजा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इतना चिपक चिपक के चलो। थोड़ा सा दूरी बना के रखो, 50 मीटर्स की दूरी बना के रखो। और हाँ, मेरी नज़रों के आगे ना आके मुझे गार्ड करो। मेरे आसपास भी दिखोगे ना तो मैं सच बता रहा हूँ, मैं क्या करूँगा मुझे कुछ समझ नहीं आएगा और फिर तुम लोग उस चीज़ के लिए पछताओगे। विंग गुस्से में उन लोगों को धमका रहा है। वो लोग भी थोड़ा थोड़ा और दूर होके या ये कह दें इन लोगों को दिखे ना और इनको गार्ड करें ऐसे वाले फॉर्म में खड़े हो जाते हैं। अब विंग थोड़ा सा अपने कॉलर को ठीक करते हुए, अब मुझे हवा आई, नाउ आई एम फीलिंग बेटर कह के अचानक से अपने एटीट्यूड के साथ में सीधा रिसेप्शन एरिया पे जाते हैं। अब बड़े उससे अपने सनग्लासेस साइड में रख के उस रिसेप्शन पे खड़े हुए उस मैनेजर और उसके असिस्टेंट की तरफ देखता है। अब बोलता है, आपने हमारी बुकिंग करी होगी, हम भी 5 लोगों के लिए आज बुकिंग है, आप प्लीज़ हमारी रूम की की दे दीजिए। उस इंसान पे विंग से उसकी थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेते हैं और चेकिंग करते हैं और अचानक से बोलते हैं, सर आपकी सिर्फ 4 रूम्स की बुकिंग है। इस बात पे विंग बड़ी बड़ी आंखों से बोलता है, व्हाट, मैंने कहा था हमारी 5 रूम्स की बुकिंग है। ये मिस्टेक हो ही नहीं सकती है, आज तक फादर के काम में कभी कोई मिस्टेक नहीं होती है। अभी के अभी चेक कीजिए, आपके सिस्टम में कोई प्रॉब्लम होगी। वो पर्सन दोबारा से अपना सिस्टम चेक करता है। अब बोलता है, नहीं सर हम श्योर हैं, सिर्फ आपकी 4 रूम की बुकिंग है। इस बात पे अब सब लोग अपनी जगह से आगे आते हैं क्योंकि सबको पता है विंग का गुस्सा थोड़ी देर में बूस्ट होने वाला है। अब वो इन दोनों लोगों के ऊपर अटैक करने ही वाला है। लेकिन इससे पहले ही जंचा जो बहुत ज़्यादा स्वीट है और किसी तरीके से इस सिचुएशन को संभालने की कोशिश कर रहा है, वो एकदम से बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं और वैनिंग रूम शेयर कर लेंगे, इट्स ओके, आप हमें 4 की रूम की दे दीजिए। विंग अपने भाई के इस रिएक्शन पे गुस्से में उसे घूर घूर के देखता है और बोलता है, कैसे कोई बात नहीं है, इन लोगों की गलती है, मुझे अच्छे से याद है
फादर के असिस्टेंट ने मेरे सामने ही इनके होटल से बात की थी और उसने 5 रूम बोला था। मुझे क्लियरली याद है। ये बात बोलने के बाद भी अब घूर घूर के उस मैनेजर को देखता है और गुस्से में आवाज़ तेज करके बोलता है, आपके सिस्टम में प्रॉब्लम हो या आपके दिमाग में प्रॉब्लम हो, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरे ने यहाँ पे 5 रूम की बुकिंग बोली थी और मुझे 5 रूम ही चाहिए। मेरा कोई भी फ्रेंड या मेरा भाई रूम शेयर नहीं करेगा। ये मेरी बर्थडे की पार्टी है, मैं हर चीज़ बेस्ट चाहता हूँ। मेरे दोस्त या मेरा भाई कोई रूम नहीं शेयर करेगा। आई वॉन्ट 5 रूम राइट नाउ, चिल्लाते हुए विंग बोलता है। वो मैनेजर थोड़ा घबराता है और फिर बोलता है कि सर, आपको अच्छे से पता है ये हमारा पीक टाइम है, इस समय ऑलरेडी सारे रूम्स बुक हैं। देखो, गुस्से में घूर घूर के देखता है और बोलता है, तो मैं क्या करूं? मुझे अच्छे से याद है मेरे 5 रूम्स थे। अब आपके रूम में जगह नहीं है, मैं आपके होटल में जगह नहीं है, इससे मेरा कोई मतलब नहीं। किसी को बाहर निकालिए या क्या कीजिए, मैं 5 रूम्स ही लेके रहूँगा। इस बात पे वो विंग और ज़्यादा गुस्सा करता है। इस विंग को इतना गुस्सा करते हुए देख के अब शुयांग बीच में आता है और विंग को बड़े प्यार से बोलता है, आइंग, क्यों तुम सबको परेशान कर रहे हो? तुम तो इतने क्यूट से, इतने प्यारे से मेरे ओमेगा हो, क्यों लोगों पे गुस्सा करके अपनी ब्यूटी खराब कर रहे हो? तुम्हें यहाँ हैप्पी टाइम बिताने आए थे और तुम इन्हें गुस्सा करके अपनी ब्यूटी क्यों खराब कर रहे हो? गुस्सा करके क्या फ़ायदा? ये तुम्हारे गुस्से के लायक नहीं है, इनसे मैं डील करता हूँ। तुम जाओ, पहले रेस्ट करो। इतना लंबा हम लोग ट्रेवल करके आए हैं, मैं नहीं चाहता मेरे प्यारे से बनी के फेस पे बिल्कुल भी टाइटनेस दिखे। प्लीज़ तुम अपने रूम में जाओ, चेंज करो, फ्रेश हो। उसके बाद हम सब लोग नीचे एक साथ डिनर करेंगे। आज स्पेशल बीच डिनर के लिए मैंने प्रिपरेशन कर दिया है ना। तुम जाओ जल्दी से, तो मैं यहाँ पे देखता हूँ और इनसे 5 ही रूम करवाऊँगा। तुम मेरे पे ट्रस्ट करो और जाओ। विंग अब शुयांग को देखता है। उसे अपने भाई पे तो बिल्कुल ट्रस्ट नहीं, पर हाँ, शुयांग उसके कहे अनुसार ही हर काम करता है। तो विंग सोचता है कि शुयांग ये संभाल लेगा और तुरंत वो वहाँ से चला जाता है। यही कह के, ठीक है, मैं सचमुच में बहुत टायर्ड हो गया हूँ और मुझे रेस्ट चाहिए, ये बोल के वो वहाँ से चला जाता है। उनमें से जो सबसे बड़ा स्वीट है उसकी की लेके विंग को वहाँ से जाके देखते इन चारों की सांस में सांस आती है और वो चारों उस मैनेजर की तरफ स्माइल करते हैं और बोलते हैं, आप हमें की दे दीजिए, बस इसके सामने मत बोल देना कि आपने हमें सिर्फ 4 ही रूम देखे हैं, ऐसे ही बताना कि आपने हमें 5 रूम दिए। वो मैनेजर भी इन लोगों को सर झुका के बार बार थैंक यू करता है, क्योंकि उसे पता था कि वो जो बंदा अभी यहाँ से गया है वो तो चीख के लड़ के अभी पूरा होटल सर पे उठा लेता। पर ये चारों तो उसे समझदार लगते हैं, क्योंकि ये लोग इस चीज़ पे आर्ग्यूमेंट नहीं करते हैं। इन्हें कोई भी शौक नहीं है अलग अलग रूम में रहने का, फन के लिए आए हैं। अगर एक रूम शेयर भी कर लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन विंग को पता ना चल जाए कि वहाँ जंचा रूम शेयर कर रहा है, इसलिए बेचारे न्यूसैन और वैनिंग एक दूसरे के साथ रूम शेयर करते हैं। विंग को यही बोलते हैं कि जंचा को अलग रूम मिला है और विंग अपने रूम के अलावा शायद शुयांग या जंचा के रूम में ही जाएगा, उन दोनों के रूम में जाएगा भी नहीं। यही सोच के वो दोनों एक रूम में शिफ्ट हो जाते हैं। विंग अपने रूम की तरफ बढ़ता है और तुरंत अपने रूम को खोल के एंटर करता है। विंग के अकॉर्डिंग ये रूम का व्यू बिल्कुल वैसा ही है जैसा विंग चाहता था। एक बड़ा सा मिरर मतलब ग्लास का बालकनी से कनेक्ट होने वाला वॉल है, जो जिसे हटा के विंग स्लाइडिंग डोर को हटा के जब बाहर जाता है तो उसे नीचे बीच दिख रहे हैं, दूर वो हिल्स मतलब हिल्स दिख रही हैं। एकदम परफेक्ट व्यू। इस होटल का सबसे अच्छा व्यू इसी रूम से दिखता है। इसी के मारे तो ये रूम विंग ने ये रूम अपने लिए बुक करा था। विंग खुश हो जाता है, उस फ्रेश एयर को फील करता है और तुरंत पीछे अपने बेड की तरफ जाता है। ये एक स्वीट टाइप से है, मतलब एंट्री में आपको एक जगह सोफ़ा, सामने बालकनी, फिर साइड में एक बेडरूम टाइप दिखेगा। विंग उस बेडरूम में एंट्री करता है तो शॉक हो जाता है, क्योंकि बेड को पूरी तरह से फ्लावर से डेकोरेट किया गया है। पूरे रूम को विंग के फेवरेट फ्लावर से डेकोरेट किया है। रेड और प्यूनी मतलब रेड रोजेस और प्यूनी फ्लावर से डेकोरेटेड है ये रूम, जिसे विंग देख के विंग को जो अभी होटल पे मैनेजमेंट पे गुस्सा आया था उसका वो गुस्सा कहीं फुर हो जाता है, क्योंकि ये दोनों विंग के फेवरेट फ्लावर्स हैं। विंग के चेहरे पे बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वो आगे आता है तो बेड के ऊपर एक बड़ा सा बर्थडे गिफ्ट रखा था। विंग शॉक हो जाता है ये देख के कि किसी ने विंग के लिए बर्थडे गिफ्ट रखा है। विंग ने को अच्छे से याद है कि उसका बर्थडे के लिए वो मतलब अपनी बर्थडे ट्रिप के लिए वो यहाँ आया है। ये बात सिर्फ उसके दोस्त को पता है, होटल वालों को तो पता नहीं था। तो विंग थोड़ा सा शॉक होता है, पर वो फिर भी अब उस मतलब उस गिफ्ट को खोलता है तो उसके अंदर ऑल न्यू मैन रोलेक्स वॉच थी।
जो इस वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा कॉस्टलीस्ट वॉच में से एक है। विंग इस वॉच को यहाँ देख के बड़ी बड़ी आंखों से देख हो जाता है और मन में बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि विंग ने अपने नेट पे अभी कुछ दिनों पहले ही इसको सर्च किया था और विंग को ये वॉच बहुत अच्छी लगी थी। लेकिन वो उसने मतलब वो होता है ना कि अगली बार लूँगा, या पहले वो ट्रिप के एक्साइटमेंट में ज़्यादा बिजी था तो उसने सोचा था कि वो बाद में ये वॉच को ले लेगा, लेकिन किसी ने उसको यही वॉच गिफ्ट करी है। ये देख के विंग बहुत खुश हो जाता है और कोशिश करता है इधर उधर कोई नोट उसे मिले कि किसने उसे ये वॉच गिफ्ट किया है, लेकिन उसे वो नोट तो नहीं मिलता है। लेकिन हाँ, वो बहुत खुश हो जाता है और तुरंत उस वॉच को अपने वेस्ट मतलब अपने हाथ में डाल देता है। विंग को ये चीज़ भी काफ़ी शॉकिंग लगती है, क्योंकि उसे ये वॉच लेने का मन था। उसने इस वॉच को देखा था, ये बात सिर्फ उसे ही पता थी, ये बात तो उसे किसी ने बताई नहीं थी। विंग को ये दोनों चीज़ें थोड़ा सा शॉक अजीब लगती हैं, थोड़ा सा अलग सा फील करता है कि वो चीज़ जो वो चाहता है था वो उसे मिल गई। उसका बर्थडे है और वो इस ट्रिप पे आया, ये बात किसको कैसे पता है। विंग इसी सोच में गुम था, तभी उसके डोर पे नॉक होता है। या विंग अब अपने आप को नॉर्मल करके अपनी डोर की तरफ जाता है, तो वहाँ पे वो एक तरीके से मैनेजर था जो सर झुका के वहाँ आया था विंग के लिए स्पेशल कुछ गुडीज़ और एक कहते हैं ना स्पेशल गिफ्ट्स लेके, ताकि विंग का गुस्सा थोड़ा शांत हो जाए। ये आइडिया भी उसे उस मैनेजर ने ही दिया, मतलब मैनेजर को ये आइडिया उसके विंग के दोस्तों ने ही दिया था, ताकि विंग चलते फिरते इस मैनेजर से बार बार टकराए ना। एक बार विंग की नज़रों में कोई सॉफ्ट हो जाए या विंग का गुस्सा उस पर से उतर जाए तो विंग उस पर्सन को दोबारा घास भी नहीं डालता। तो उस तरीके से वो लोग चाहते थे कि मैनेजर के ऊपर से विंग का गुस्सा किसी तरह से उतर जाए, वरना विंग जानबूझ के बार बार उस मैनेजर को परेशान करता रहेगा। इस ट्रिप में विंग की आदत है, वो एक बार किसी को बुली करना शुरू कर दे तो जब तक वो उसे पूरी तरह से परेशान नहीं करता रुकता नहीं है। और वो नहीं चाहते थे कि ट्रिप खराब हो जाए, अब विंग अपनी ट्रिप को भूल के इस मैनेजर को बुली करने में ही लग जाए, इसलिए उन्होंने मैनेजर से ये करने के लिए कहा था। विंग जो शायद पहले वो ब्यूटीफुल डेकोरेशन देखकर पहले से ही अपना गुस्सा कम कर चुका था, वो ऑलरेडी इस मैनेजर पे ज़्यादा गुस्सा नहीं करता और बड़े आराम से जो भी वो उसके लिए लाया था उसे एक्सेप्ट करके वहाँ से भेज देता है कि ठीक है मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। विंग के दिमाग में तो इस समय ये वॉच ही चल रही है, वो इस वॉच को देख के बहुत खुश है और बड़े आराम से इस वॉच से ही मैच करने के एक कपड़ों में रेडी हो जाता है। स्पेशली बीच पे जाके डिनर करने के लिए विंग अब रूम से बाहर आता है और सबसे पहले अपने साइड के दोनों रूम्स के ही डोर नॉक करता है, जैसा शुयांग और मतलब उन लोगों ने इमेजिन किया था बिल्कुल वैसे ही होता है। विंग सिर्फ अपने भाई और शुयांग के रूम में ही जाता है, वो लोग भी अच्छे से रेडी होते हैं। जैसे ही शुयांग विंग को देखता है तो वो बाज नहीं आता और तुरंत बोलता है वाओ विंग, तुम रोज़ मुझे मारने से बाज नहीं आओगे ना, क्यों तुम इतना ब्यूटीफुल रेडी होते हो, सचमुच में किसी दिन मुझे मेरी मौत का कारण कहीं तुम ही ना हो। इस बात पे भी टर्निंग से स्माइल देके बोलता है सचमुच में तुम मेरे लिए मर सकते हो, तुम देखो तो सही, अगर तुम चाहो तो मैं अभी तुम्हारे लिए मर जाता हूँ। शुयांग विंग के साथ फ्लर्ट करने लगता है। शुयांग हमेशा विंग के साथ फ्लर्ट करता है। विंग स्माइल के कहता है देखेंगे कि तुम मर भी सकते हो या नहीं मर सकते हो, और दोनों हंसते हुए वहाँ से चले जाते हैं। वहीं पीछे से बाकी लोग भी नीचे रिसेप्शन एरिया में पहुंच जाते हैं। ये सब लोग जैसा प्लान किया था उस बीच के डिनर टाइम पे पहुंच गए हैं। वहाँ पे आराम से भी ये लोग बैठे हुए हैं। ये एक स्पेशल टाइप से डिनर टेबल इन लोगों के लिए ही रेडी की गई है, जिसके चारों तरफ पे बड़े बड़े पिलर बनाए, मतलब पिलर बनाकर उसके अच्छे से कर्टन से डेकोरेट किया गया है। स्पेशल है जो पैरों में आता हुआ लहर का पानी है, ये बिल्कुल कॉर्नर के पास में बनी हुई है, तो समुद्र के लहरों के साथ पानी इन लोगों के पैरों में आ रहा है, जिनसे जो चीज़ इन लोगों को बहुत खुशी दे रही है। ये लोग अच्छे से अपना टाइम एंजॉय कर रहे हैं। वहीं ये लोग इस बात से बिल्कुल बेखबर है कि कोई इनके बॉडीगार्ड के अलावा भी कुछ लोग हैं जो इन लोगों पे नज़र कर रहे हैं, और अब तक तो उन लोगों ने विंग के बॉडीगार्ड्स को रिप्लेस कर दिया है। अब विंग के बॉडीगार्ड्स वो लोग नहीं हैं जो उसके फादर ने इन लोगों के लिए भेजे थे, बल्कि ये तो कोई और ही हैं जो अब इन्हें रिप्लेस कर चुके हैं, क्योंकि अब ये लोग काफ़ी दूर दूर हैं, तो विंग और इन लोगों को यानी देख ही नहीं पा रहे हैं कि वो लोग बदल चुके हैं। वहीं ये हाँ जहाँ ये लोग स्माइल कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, वहीं शुयांग विंग के साथ फ्लर्ट कर रहा है, तो जो पर्सन इन लोगों को देख रहा है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने हाथों में पकड़े हुए उस ग्लास को तोड़ देता है, जिसके कारण उसके हाथ में कट आ जाता है। शुयांग को देखते हुए वो पर्सन उस ग्लास के उसको नीचे डालता है और बोलता है तो तुम जान दे सकते हो मेरे विंग के लिए, तो ठीक है तुम दे सकते हो तो क्यों ना ले लिया ही जाए।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे विंग को बनी बोलने की? वो मेरा विंग है और मेरे विंग को मेरे अलावा कोई बनी नहीं बोल सकता है। ये पर्सन गुस्से में ऐसा बोल रहे हैं। आप और हम अच्छे से जानते हैं ये पर्सन कौन है। ये हमारे डेविल तलांग वांगजी हैं, जो इसी होटल के टेरिस पे खड़े हुए सब कुछ देख रहे थे। और इतना ही नहीं, वो वॉच जो खुशी से विंग ने अपने हाथ में डाली हुई है, ये वॉच भी विंकी को वांगजी ने ही गिफ्ट की है। अब विंग की हर बात जो वो अपनी फैमिली से कर रहे हैं, वो वांगजी अपने हेडफोन से सुन सकता है। इस वॉच के अंदर एक माइक है जो विंग अब वांगजी मतलब एक तरह से शुयांग और उसकी बातें हुई वो सब वांगजी ने सुनी थी। और अब वांगजी को शुयांग के लिए बहुत गुस्सा आ रहा है। वो शुयांग को मार देना चाहता है, इसलिए वो गुस्से में खड़ा है। वहीं पीछे से लांग शिचैन वांगजी के पास आते हैं और एकदम से उसके हाथ को पकड़ के उस पर बैंडेज करने लगते हैं और बोलते हैं, वांगजी अपने आप को हर्ट मत करो, तुम्हें भी बताया वो सिर्फ तुम्हारा बनी है, कोई और उसे तुमसे नहीं ले सकता। और रही शुयांग की बात, तो तुम अच्छे से जानते हो शुयांग कौन है और वो ये सब क्यों कर रहा है। आपने उसे अच्छे से समझाया था ना, उसका काम है सिर्फ मेरे विंग का ध्यान रखना, उसके साथ फ्लर्ट करने का मैंने उसे राइट नहीं दिया था। वांगजी विंग और वो ऐसे ही हैं, वो विंग का फ्रेंड है और ये सब वो हमारे ही लिए तो कर रहे हैं। तुम प्लीज़ अब शुयांग को कुछ मत करना। तो अभी के अभी शुयांग को बोलो कि विंग को उसके रूम तक छोड़ के आए। पर वो लोग डिनर कर रहे हैं। मैंने कहा मुझे मेरे बनी से मिलना है, अभी के अभी मुझे विंग उसके रूम में चाहिए। और ये बात बोलने के बाद वांगजी वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं बेचारे शिचैन कुछ कर नहीं पाते हैं, वो तुरंत शुयांग को अपने फ़ोन से मैसेज करते हैं। वहीं शुयांग जो विंग के साथ था, इस मैसेज को देख के थोड़ा घबरा जाता है, वो थोड़ा सा काँप जाता है, पर वो विंग की तरफ देखता है। हाँ, शुरुआत में तो शुयांग विंग के क्लोज सिर्फ वांगजी और मतलब शिचैन के कहने पे ही आया था, लेकिन कहीं ना कहीं अब वो उस दिल में विंग को पसंद करने लगा है। वो विंग की मासूमियत को, विंग के प्रति उसके नखरों को, हर चीज़ को अब इसलिए नहीं झेलता क्योंकि वो विंग मतलब उसे ये सब करना ही है, बल्कि उसका दिल करता है इसलिए वो करता है। पर मतलब लांग शिचैन का ये मैसेज कि विंग को अभी उसके रूम में छोड़ के आओ, वो कहीं ना कहीं शुयांग को डर ले रहा है। शुयांग नहीं चाहता कि अब विंग के पास भी आए लांग वांगजी। डेविल से अपने प्यारे से बनी को बचाना चाहता है शुयांग, इसलिए पर वो क्या करे, वो भी बंधा हुआ है अपनी मदर और फादर के कारण, इसलिए वो बेचारा कुछ नहीं कर पाता। और वो एकदम से बोलता है, मेरे सर में थोड़ा दर्द हो रहा है, क्यों ना रूम में चलें। इस बात पे बाकी सब लोग थोड़ा शॉक होते हैं, पर अचानक से तुम्हें क्या हुआ? और हम लोग तो अभी थोड़ी देर पहले आए हैं ना। विंग हमने बहुत लंबी ड्राइविंग की है और वैसे भी कल से हमारा ट्रिप स्टार्ट हो जाएगा, प्लीज़ अभी रूम में चलते हैं, कल मॉर्निंग में जल्दी उठ के करेंगे प्लीज़। अब विंग जो शुयांग को बहुत ज़्यादा एक तरह से अपने क्लोज मानता है, वो तुरंत ठीक है, आपको ठीक नहीं लग रहा तो हम रूम में चलते हैं, ये बोल के सबके साथ रूम की तरफ जाने लगता है। वहीं शुयांग जिसका रूम बिल्कुल विंग के रूम के पास है, वो देखता है कि विंग सबको बाय करके अपने रूम की तरफ जा रहा है। शुयांग ना चाहते हुए भी अपने रूम के अंदर जा नहीं पा रहा है, उसे डर लग रहा है कि क्यों बोला शिचैन ने विंग को उसके रूम में छोड़ने के लिए। क्या विंग के साथ कुछ करने वाला है डेविल? पर आज तक तो कभी विंग के आसपास भी नहीं आया डेविल, तो आज क्यों एकदम से वो अपने मन में कि नहीं डेविल ऐसा नहीं करेगा, डेविल कभी विंग को अपना फेस नहीं दिखाएगा, ये ज़रूर कोई और कारण होगा, तुम ज़्यादा मत सोचो। ये सोच के शुयांग अपने आप को मना के अपने रूम के अंदर एंट्री कर लेता है। जब वो देखता है कि विंग अपने रूम में एंट्री कर चुका है, वहीं विंग तुरंत अपने रूम के अंदर एंट्री करके अपनी की जब आपके बड़े होटल्स में कार्ड और की एक ही होता है, जब आप अपने रूम में एंट्री करते हो और उस कार्ड को उसके मतलब एक होता है ना पोर्ट सा होता है, उस पोर्ट में डालते हो तभी रूम की लाइट्स जलती है। विंग अपने कार्ड को लेके उस पोर्ट में डालता है, लेकिन उसके रूम की लाइट नहीं जलती। इस बात पे विंग को थोड़ा गुस्सा आता है, वो दोबारा से कार्ड को निकाल के अपने पोर्टल में डालता है तो उसके रूम की लाइट नहीं जलती। वो वापस अपने रूम का गेट खोलने की कोशिश करता है तो उसका रूम का गेट किसी ने बाहर से लॉक कर दिया था, जिससे विंग थोड़ा घबरा जाता है क्योंकि विंग के रूम में बिल्कुल अंधेरा है और उसका डोर किसी ने बाहर से बंद कर दिया है। विंग अब डोर को खोलता है और जोर से बोलता है, कैसा स्टूपिड होटल है ये, मेरा डोर खोलो, इस यहाँ लाइट नहीं है। अचानक से भी थोड़ा घबराते हुए अब डोर को पीटता है, फिर उसे याद आता है
कि उसके पास फ़ोन तो है। वो अपने फ़ोन की फ्लैशलाइट से लाइट जलाने की कोशिश करता है, पर इससे पहले विंग अपने फ़ोन से वो लाइट जला देता। कोई पर्सन उसके हाथ से वो फ़ोन छीन लेते हैं, जिससे विंग बहुत ज़्यादा डर जाता है। क्या उसके रूम में कोई और भी है? विंग के अचानक से चेहरे पे एक हवाइयाँ सी आ जाती हैं। वो इस अंधेरे में किसी कुछ देख नहीं पा रहा है। एक नई जगह है। अपने रूम का तो लोगों को आइडिया होता है कि कहाँ पे बेड है, कहाँ क्या कैसा है, लेकिन ये तो बिल्कुल स्ट्रेंजर है। और अचानक से कोई उसके रूम में आ गया। ये चीज़ उसे और ज़्यादा घबराहट फील करती है। वो अचानक से इधर उधर अंधेरे में हाथ पैर चलाने की कोशिश करता है, और वो पर्सन जो था वो विंग को पीछे से बैक हक कर लेता है। विंग बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, क्योंकि एक पर्सन है और ये कोई अल्फ़ा है। विंग महसूस कर रहा है अल्फ़ा की सेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और विंग को महसूस हो रहा है कि ये अल्फ़ा उसके बहुत ज़्यादा क्लोज है। विंग महसूस करता है ये अल्फ़ा अब अपनी नोज़ से विंग के सेंट ग्लैंड पे अपनी नोज़ को रब कर रहे हैं, जिससे विंग की पूरी बॉडी में एक शिवर सी दौड़ती है, और वो अपने आप को उससे छुटाते हुए जोर से गुस्सा करते थे। कौन हो तुम? लीव मी यू बास्टर्ड, लीव मी। गुस्से में अपने आप को छुड़ाने लगता है, और वो जैसे ही कोशिश कर रहा है अपने आप को इस अल्फ़ा से छुड़ाने की, उतना ही टाइट उस अल्फ़ा के हाथ विंग की नेक मतलब विंग के कमर पे टाइट होते जा रहे हैं। विंग महसूस कर रहा है ये अल्फ़ा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये बहुत ज़्यादा मस्कुलर पर्सन है, क्योंकि इसके एब्स, इसके ब्रॉड शोल्डर विंग को महसूस हो रहे हैं। विंग को पता है कि वो अपनी पूरी पावर भी लगाएगा तो इस अल्फ़ा से खुद को छोड़ा नहीं पाएगा, लेकिन वो कोई वी के पर ओमेगा नहीं है, वो वी वुशान है। उसे इस तरीके से टच कोई नहीं कर सकता। वो पर्सन अपनी मौत को दावत दे रहा है जो विंग को इस तरीके से टच कर रहा है, इसलिए विंग गुस्से में उस पर्सन के ऊपर चिल्लाते होता है, हाउ डेयर यू लीव मी अलोन। कौन हो तुम? तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मैं तुम्हारी जान ले लूँगा, लीव मी। गुस्से में विंग वो कर रहा है, और वो पर्सन अपनी डीप वॉइस में विंग के कान में बोलता है माई पनी, जिससे विंग की बॉडी और ज़्यादा शिवर फील कर रही है। इस पर्सन की वॉइस बहुत ज़्यादा डीप है। ऐसी वॉइस विंग ने पहली बार महसूस की है। विंग महसूस कर रहा है ये पर्सन अपनी अल्फ़ा वॉइस नहीं यूज़ कर रहा, लेकिन उसके बावजूद इस पर्सन की वॉइस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इतना ज़्यादा कमांडिंग वॉइस है कि विंग जैसे एक मिनट के लिए बिल्कुल स्ट्रगल रोक के शांत खड़ा हो जाता है। और वांग जी को ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि विंग उसकी आवाज़ से एकदम से रुक गया। अब वांग जी दोबारा से अपनी नेक मतलब विंग की उस नेक के पास, उस सेंट ग्लैंड के पास में अपनी रोज़ रब करता है, और दोबारा से उस विंग के कान में उतनी ही डीप वॉइस में बोलता है ओनली माई बनी, यू आर ओनली माई बनी। और ये बात विंग को जैसे शिवर सा फील करवाती है, और उसके बाद वो पर्सन वहाँ से जैसे एक सेकंड में कहीं गायब हो गया। विंग वहाँ इतना शॉक और इतना डर के खड़ा हो जाता है कि मूवी नहीं कर पाता उसे। तो जब होश आता है, जब वो महसूस करता है कि वो उसके रूम की लाइट जल चुकी है और वो बिल्कुल रूम में अकेला है, उस पर्सन ने कुछ नहीं किया, बस विंग को स्मेल किया और कान में सिर्फ इतना बोला कि वो विंग उसी का बनी है, और कहीं गायब हो गया। इस अंधेरे में ना डोर खुलने की आवाज़ आई ना बंद होने की आवाज़ हुई। या विंग को हुई भी तो क्या विंग को अपना डर गया था कि उसे आवाज़ समझ नहीं आई? उस वॉइस ने ऐसा क्या मैजिक किया विंग के ऊपर कि वो अपने आप को हिला भी नहीं पाया, कुछ कर भी नहीं पाया। उस पर्सन का माई बनी बोलना विंग को इतना अंदर तक क्यों अजीब सा महसूस करवा गया? कौन था ये पर्सन और कैसे कैसे विंग के रूम में आया? विंग कुछ समझ नहीं पाता। विंग को जब होश आता है तो तुरंत वो अपने रूम से बाहर निकलता है और ज़ोर ज़ोर से जंचा और मतलब आसपास के रूम के डोर नॉक करने लगता है, जिससे जंचा, शुयांग और नी हुसैन और सब लोग अपने रूम से बाहर आते हैं। अब विंग बोलता है मैं मेरे रूम में कोई है, इस रूम में कोई प्रॉब्लम है, मेरे रूम में कोई है, कैसा घटिया होटल है ये, कहाँ है मैनेजर, कहाँ है सब लोग? विंग जोर जोर से चीखने लगता है। अचानक से विंग के चीखने से आसपास के लोग भी आ जाते हैं, मैनेजर भी वहाँ दौड़ के पहुँचता है, शुयांग और मतलब हमारे जंचा भी विंग के पास आते हैं। विंग की इस हालत को देख के जंचा और शुयांग बहुत डर जाते हैं। शुयांग को पता था कि विंग के रूम में कुछ आज होने वाला है, पर अचानक ऐसे विंग के साथ क्या हुआ? शुयांग बहुत ज़्यादा डर के अचानक से विंग के पास आता है और विंग से बोलता विंग क्या हुआ तुम्हें, तुम ठीक हो? क्या हुआ? विंग अचानक से बोलता मेरे रूम में कोई था, मेरे रूम में कोई था, और कैसा घटिया होटल है ये। विंग गुस्से में उस कार्ड को उस मैनेजर के पास फेंकता है और बोलता है इस कार्ड से रूम की लाइट नहीं बन जली,
कोई था मेरे रूम में कोई था, विंग बार बार बोल रहा है। इस बात से अचानक से सब लोग विंग के रूम में दौड़ते हैं और इधर उधर देखते हैं, लेकिन उन्हें कोई नहीं मिलता। शुयांग बेचारा विंग को शांत करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसे पता है कि इस रूम में जरूर कोई ना कोई आया था और उसे पता है ये कौन हो सकता है, लेकिन वो इन लोगों के सामने नहीं बता सकता। विंग उस मैनेजर को देखता है और बोलता है, क्यों नहीं जली थी मेरे रूम की लाइट्स? अभी के अभी सीसीटीवी देखो और कौन था वो पर्सन पता करो। अब न्यूसन और सब लोग भी विंग के साथ वहाँ पहुँचते हैं। जनचा, न्यूसन, ये सब लोग वहाँ पहुँचते हैं। सीसीटीवी में भी कुछ नहीं दिखता, जैसे कि एक कोई था ही नहीं। इस बात से विंग को उस होटल में बहुत गुस्सा आता है और विंग गुस्से में बोलता है, हम अभी के अभी यहाँ से जा रहे हैं, हम यहाँ नहीं रहेंगे। इतना घटिया होटल सर्विस है ये, पता नहीं क्यों इसके बारे में इतनी अच्छी अच्छी रेटिंग थी ऑनलाइन। ये तो बहुत ही खराब होटल है। यू आर द वर्स्ट होटल इन माई लाइफ जिसमें मैंने विजिट किया हो। तुम लोग बहुत ही घटिया हो, कुछ सही नहीं है। मैं उस रूम में अब नहीं रहूंगा, चलो हम अभी के अभी यहाँ से जाएंगे। इस बात पे जनचा विंग को थोड़ा समझाता है, बोलता है, विंग तुम क्या कह रहे हो? इतनी रात हो गई है, हम कहाँ जाएंगे? आसपास में कोई होटल नहीं है और तुम यहाँ स्पेशली उस एडवेंचर के लिए आए हो ना जो कल से स्टार्ट होने वाले हैं। तुम चिंता मत करो, हो सकता है तुम्हें कोई गलतफहमी हो। आर यू मैड? मुझे गलतफहमी हुई है? मुझे अच्छे से पता है वहाँ कोई था। वो विंग अब इससे आगे कुछ बोल नहीं पाता है। वो कैसे इन सबको बताया कि उस अल्फा ने विंग को ऑलमोस्ट मॉलेस्ट करने की कोशिश की, उसने नोज की। विंग को ये अपनी ईगो से खराब लगता है, क्योंकि विंग को आज तक कोई अल्फा ऐसे कर नहीं पाया, क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अल्फा ओमेगा है और विंग इस तरह सबके बीच में ये चीज़ नहीं बताना चाहता। हाँ, वो अकेले में अपने भाई को ज़रूर बताएगा, लेकिन अभी तो नहीं बताएगा सबके बीच में, इसलिए वो चुप हो जाता है। वो मैनेजर तुरंत सर झुका के कहता है, सॉरी पर मैं आपको कोई और रूम दे देता हूँ। यस, मुझे वो रूम नहीं चाहिए, मुझे कोई और रूम चाहिए। कोई और रूम दो मुझे अभी, पर मैं उस रूम में वापस नहीं जाऊँगा। मैं अकेला नहीं जाऊँगा। इस बात पे जनचा अपने भाई को प्यार से हक करता है, बोलता है, ठीक है तुम मेरे साथ मेरे रूम में चलो। ठीक है? नहीं, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारे साथ कभी कंफर्टेबल नहीं हो पाता। मुझे अपना बेड चाहिए, प्लीज़। हम लोग कहीं और चलते हैं, हम कोई और होटल में चलेंगे। हाँ, मुझे नहीं रहना। अब बेचारे विंग को ऐसे परेशान देखे जनचा अकेले में विंग के पास बैठता है और सब हम लोगों को उनके रूम में जाने के लिए बोलता है। मैनेजर को दूसरा रूम रेडी करने के लिए बोलता है। मैनेजर ने यही सुबह बताया था कि सारे रूम बुक हैं, तो दूसरा रूम कहाँ मिलेगा। इसी चक्कर में मैनेजर और फिर भी वहाँ की कोशिश करता हूँ करके बोल देता है। जनचा शुयांग को बोलता है, विंग का सामान अभी इस समय उस रूम से निकाल के उसके रूम में पहुंचाए, चाहे बाकी देख लेंगे अभी थोड़ी देर में। विंग को वो पहले कंफर्टेबल करवाना चाहता है विंग से के पास। अब बेचारा जनचा बैठा है और प्यार से उसके सर अपने गले लगा के उसका सर अपने कंधे की तरफ रखता है और प्यार से उसके सर को सहलाते बोलता है, क्या हुआ मेरे बेबी ब्रदर को? बताओ क्यों इतना परेशान हो रहे हो तुम? ये तो तुम्हारा ड्रीम था ना, 1 साल से मुझे मेरे बर्थडे पे उस एडवेंचर ट्रिप पे जाना है, तुम शोर मचा रहे थे। अब क्यों सब कुछ छोड़ के घर वापस जाना चाहते हो? क्या हुआ है? अब बेचारा विंग अपने मन की बात बताया। जनचा उस रूम में कोई था, उसने मुझे माई बनी बोला, उसने मुझे मॉलेस्ट करने की कोशिश की, उसने मुझे पीछे से हक करके मेरे सैंड ग्लैंड पे नोज रब की। जनचा मुझे बहुत अजीब लग रहा था। इस बात पे जनचा बड़ी बड़ी आंखों से था, क्या उसने कुछ और किया क्या तुम्हारे साथ? दिखाओ, क्या उसने तुम्हारे सैंड ग्लैंड पे मार्क करने की कोशिश की? इस बात पे विंग, नहीं उसने मार्क नहीं किया, बस वो जैसे नोज रब कर रहा था, मुझे इनहेल कर रहा था और मुझे वो चीज़ अजीब लग रही थी। आई नो ये चीज़ बहुत गंदी है। और कैसे हुआ ये? कहाँ थे हमारे बॉडीगार्ड? तुम्हारे साथ ये सब हुआ? जनचा उस रूम में कोई नहीं था, अंधेरा था, कैसे आते वो लोग वहाँ? पर ऐसा कैसे हो सकता है? हमें अभी फादर को बताना चाहिए। वहाँ जनचा तुरंत अपना फ़ोन निकाल के जैन फैमिली को कॉल करने के लिए कहता है। विंग एकदम से रोकता है, बोलता है, नहीं तुम फादर को बताओगे तो हमें वापस बुलाएंगे। और सचमुच में मैं ये ट्रिप करना चाहता था, बट अब जनचा बोलता है, तुम घबराओ मत, तुम चिंता मत करो, तुम मेरे साथ मेरे रूम में रहो, ऐसा नहीं होगा। पर जनचा मैं तुम्हारे साथ कंफर्टेबल नहीं हो पाता हूँ। बेचारा विंग फिर कोशिश करता है। हम लोग एक बेड पे कभी नहीं सोते हैं, तुम रात भर नहीं सो पाओगे, तुम्हें पता है मैं क्लॉक की तरह पूरी रात बेड पे घूमता रहता हूँ, तुम कैसे सोओगे फिर? अब बेचारा जनचा की बात पे केयर करते हुए विंग ये बात बोल रहा है, तो जनचा को थोड़ा क्यूट लगता है। विंग और प्यार से अपने भाई के दोनों गालों को टुल करता है और बोलता है, ओके मैं सोफे पे सो जाऊंगा, अब मैं अपने भाई को अकेले इस रूम में नहीं छोड़ूंगा। ये दोनों भाई आपस में बात ही कर रहे थे, तभी एक पर्सन की आवाज़ पीछे से आती है।
क्या मैं आप लोगों की कोई हेल्प कर सकता हूँ? जंजा और विंग उस पर्सन की तरफ देखते हैं। जंजा की नज़र तो उस पर्सन पे आके रुक जाती है। ये एक अल्फा है जो टॉल है, काफ़ी हैंडसम है, बॉडी बिल्ड भी काफ़ी अच्छी है, देखने में एकदम फेयर और सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल वो चार्मिंग सी स्माइल जो इस पर्सन के चेहरे पे इस समय है, और स्माइल के साथ इन दोनों से बात कर रहा है। वहीं विंग भी इस पर्सन को देखता है और महसूस करता है कि सचमुच में ये पर्सन काफ़ी हैंडसम है। जंजा अपनी जगह से उठता है और उस पर्सन को घूरने लगता है। वैसे भी उस पर्सन की नज़र भी जंजा के ऊपर है। ये दोनों एक दूसरे को थोड़ी देर देखते हैं। विंग इन दोनों को ऐसे देख के थोड़ा मुस्कुराता है। उसे महसूस होता है उसका वो हमेशा शांत रहने वाला भाई, किसी भी अल्फा को घास ना डालने वाले भाई, शायद पहली बार किसी अल्फा पे क्रश कर रहा है। उसे एक नज़र में ही शायद ये अल्फा पसंद आ गया। अब विंग बोलता है एक्सक्यूज़ मी। अचानक से विंग के एक्सक्यूज़ मी से वो दोनों अपने होश में आते हैं और थोड़ा एम्बैरेसमेंट वाला फेस जंजा इधर उधर करने लगता है। शिचैन जंजा को ऐसे करता देख के चेहरे पे थोड़ा सा स्माइल आ जाती है और वो विंग की तरफ देखता है। हेलो, माई सेल्फ लान शिचैन। मैंने आप लोगों को परेशान देखा, क्या हुआ? कुछ प्रॉब्लम है क्या? मैं आपकी कोई हेल्प कर सकता हूँ? अब जंजा उस पर्सन की तरफ देखता है और बोलता है थैंक यू सो मच मिस्टर लैन, बट आप हमारी कोई हेल्प नहीं कर सकते। वो एक्चुअली मेरे ब्रदर के रूम में कुछ प्रॉब्लम है, तो हम रूम शिफ्ट करने के लिए सोच रहे हैं। इस एज सच और कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो इशू क्या है? आप चाहें तो दूसरे रूम के लिए पूछ सकते हैं। इशू ये है कि ये होटल सर्विस सबसे बेकार है। कहने के लिए सबसे अच्छी होटल की सर्विसेज देते हैं, लेकिन आज समझ में आया कि ऑनलाइन रेटिंग्स पे कभी जाना नहीं चाहिए। भी थोड़ी फ्रस्ट्रेशन में बोलता है। जंजा अपने भाई की तरफ देखता है और फिर थोड़ा एम्बैरेसमेंट वाली स्माइल करते हुए शिचैन की तरफ देखता है। आपको तो आइडिया होगा ये पीक टाइम है, तो हमें कोई और रूम मिल नहीं रहा है, तो आप हमारे रूम में शिफ्ट हो जाइए। अब अचानक से उस पर्सन की तरफ देखता है। लाइन शिचैन बोलता है इतना तो मैंने आप लोगों की बात से सुन लिया कि आप लोगों दोनों को एक रूम शेयर करने में प्रॉब्लम है। शायद यही कारण है कि आप लोग दूसरे रूम के लिए सोच रहे हैं। शायद कोई और रूम खाली मिले नहीं, पर आप लोग मेरे रूम से अपना रूम एक्सचेंज कर सकते हैं। अब अपनी जगह से खड़े होकर बोलता है बट आप ऐसे एक्चुअली मैंने एक फैमिली स्वीट रेडी के मतलब बुक करवाया था। अब मेरी फैमिली मेरे साथ नहीं आ पाई। मेरा छोटा भाई मेरे साथ नहीं है। हम दोनों ब्रदर्स के साथ भी सेम प्रॉब्लम है, हम भी एक रूम में शेयर नहीं कर पाते हैं, इसलिए मैंने ऐसा मतलब फैमिली स्वीट बुक करवाया था। अब मैं तो अकेला हूँ, तो मैं आपके रूम में शिफ्ट हो जाऊँगा और आप दोनों ब्रदर मेरे रूम में शिफ्ट हो जाइए। इस बात पे जंजा अपनी चेहरे पे प्यारी सी स्माइल देते हुए थैंक यू सो मच। अवीन भी हाँ ये सही रहेगा, थैंक यू, आपने हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। जंजा तुरंत अपना रूम का कार्ड उन्हें दे देता है और बताता है कि जिस रूम में मतलब जिस फ्लोर पे ये रुके थे उसी फ्लोर के अबव वाले रूम में वो रुके हुए हैं। ये सुन के विंग और ज़्यादा खुश हो जाता है और तुरंत हाँ करके और उनसे की एक्सचेंज कर लेता है। बाद में शिचैन उन लोगों की हेल्प भी करते हैं उनका सामान ऊपर तक शिफ्ट करने में। विंग भी स्माइल करके उनकी हेल्प एक्सेप्ट कर लेता है। वो ऑल दो यहाँ पे नी हिसैन भी थे, शुयांग भी था और एक तरीके से वैनिंग भी था, लेकिन उन तीनों की हेल्प ना लेके विंग शिचैन की हेल्प ले रहा है। ये चीज़ जंजा को अजीब लगती है, लेकिन विंग ये जानबूझ के कर रहा है क्योंकि उसने अपने भाई की आंखों में शिचैन के लिए कुछ अलग सी फीलिंग देखी है, जो कि विंग के लिए काफ़ी मतलब शौक था और खुशी भी थी। उसका भाई कभी किसी को घास नहीं डालता और वो पहली बार किसी अल्फा के लिए अट्रैक्शन शो कर रहा है, तो विंग उसकी हेल्प करना चाहता है। विंग तो स्माइल करके शिचैन को सुबह ब्रेकफास्ट के लिए भी रेडी कर मतलब इन्वाइट कर देता है, जिसपे शिचैन भी स्माइल करके उस इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। विंग जो जल्दी से किसी से फ्रेंडशिप नहीं करता, वो अपने सेलेक्टिव फ्रेंड्स में के साथ ही रहना पसंद करता है। वो अचानक से शिचैन के साथ इतना फ्रेंडली हो रहे हैं, उन्हें अपने साथ इनवाइट कर रहा है ब्रेकफास्ट के लिए। ये चीज़ हमारे जंजा को अजीब तो लगती है, लेकिन मन में बहुत खुशी भी होती है। और आज का फैन फिक्शन नहीं रुकता है, सो कल देखेंगे क्यों शिचैन विंग और जंजा की मदद कर रहे हैं और क्या जंजा और शिचैन का लव स्टोरी भी फैन फिक्शन में देखने को मिलेगी। जी हाँ बिल्कुल मिलेगी। बहुत लोग चाहते थे कि मैं इनके ऊपर भी कुछ लिखूं, तो इस फैन फिक्शन में हमारे दो कपल दिखेंगे, हमारे विंग और वांग जी और जंजा और शिचैन। आई होप आपको ये फैन फिक्शन अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।